नाथ नारायण वासुदेव श्रीनाथ नारायण वासुदेव श्रीनाथ श्रीनाथ नारायण वासुदेव श्रीनाथ नारायण वासुदेव नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्रीनाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्रीनाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण श्रीनाथ नारायण वासुदेव श्रीनाथ नारायण वासुदेव श्रीनाथ नारायण वासुदेव श्रीनाथ नारायण वासुदेव बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज के सिंह के पास से हम लोग संत मत सत्संग में बैठे हुए हैं। संत मत सत्संग के द्वारा एक ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार किया जाता है। एक बार नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि महर्षि एकत्रित हुए और 1,000 वर्ष के लिए यज्ञ प्रारंभ किया गया। अब उसमें जमराज को भी निमंत्रण दिया गया था, इसलिए कि बीच में विघ्न बाधा न हो, किसी का शरीर न छूटे। और दिन भर तो यज्ञ होता था। सायंकाल शौनक ऋषि वेद व्यास जी महाराज के जो शिष्य थे, जिनका नाम थे रोमहर्षण जी महाराज, उनको शुद्ध जी भी कहते हैं, उनके पास जाके प्रणाम किए। का महाराज दिन भर यज्ञ करते हैं, उससे जो धुआं निकलता आंखें लाल लाल हो जाता है। अब बाकी जो समय बच जाता है, इधर उधर की बात करने से क्या फायदा, उसमें तो समय ही व्यर्थ जाता है। इसलिए जो समय बच जाता है, आप भगवत कथा सुनाइए, है ना। नैमिषे सुत मासीनो महिवाद्य महाकतिम कथामृत रसा स्वाद कुशलो सौनको ब्रवीत। कहते हैं निमिषारण्य में सुत जी महाराज अपने आसन पर आसीन थे। उनके पास सौनक जी गए और कहते हैं महाराज आप सार गर्भित हमको कथा सुनाइए, है ना। जैसे हम समाचार सुनते हैं ना, पहले मुख्य समाचार फिर विस्तार से, तो कहा मुख्य समाचार हमको सुनाइए, सार गर्भित समाचार सुनाइए। अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य स्म प्रवाह सुताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायन। कहते हैं अज्ञान ध्वंस विध्वंस, जैसे सूर्य का उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार आपके पास जो ज्ञान है
वह करोड़ों सूर्य के समान है, और मेरे अंदर जो अज्ञान अंधकार है उसको आप नष्ट कर दो। अज्ञान ध्वंस विध्वंसो कोटि सूर्य सम प्रवाह सुताख्यायी कथा सरम मम कर्ण रसायन। सार कथा सुनाइए, और ये कथा क्या है? रसायन है ना। रसायन वो है जो भगवान के चरणों में प्रीति बढ़ावे, प्रेम बढ़ावे, सार सार कथा सुनाए। तो सूत जी महाराज कहते हैं, एक बार नारद जी विचरण करते हुए पृथ्वी लोक आए और लोगों का लोक व्यवहार देखने लग गए कि कैसी वृत्ति हो गए हैं। तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रणी लोभात दंपति नाम जो कलकन। तरुणी प्रभुता गे, नई नई बहू शादी करके घर में लाते हैं ना, तो नई जो बहू आ गई है वो घर के मलकाइन बन जाती है ना। तरुणी प्रभुता के अश्याल को बुद्धिदायक, जब तक लड़का का शादी नहीं हुआ है तब तक माता के, पिता के, दादा दादी के बात को मानते हैं, और जब शादी हो गई तो उस सलाह किससे लेते हैं? माता पिता से नहीं लेते हैं, दादा दादी सलाह नहीं लेते हैं, किससे लेते हैं? साला से सलाह लेते हैं। साला समझते हैं ना? धृतराष्ट्र के सलाह कौन थे? धृतराष्ट्र के सलाह थे शकुनी, है ना। उसी से सलाह लेकर के धृतराष्ट्र राज्य चला था। और जिस घर में माता पिता के, बुजुर्गों के उपेक्षित कर देते हैं और सलाह से ही सलाह लेकर सब काम करते हैं, उसके घर में महाभारत होगा कि नहीं? हाँ, तो कहते हैं तरुणी प्रभुता के श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रणी लोभा दंपति नाम जो कलकन। और लोभ के वशीभूत होकर के अपनी पुत्री तक को बेच डालते हैं। बेचने का मतलब जानते हैं? तो जिसके पत्नी मर गई, कुमारी लड़की से शादी करना है तो मिलता नहीं है जल्दी, तो लड़की बाप को ही रुपया दे करके तब शादी करते हैं, है ना। तो उसको बेचना ही नहीं हुआ, अधिक उम्र के साथ शादी कर दी। एक बार पेपर में निकला था, मैं जब ऋषिकेश में था, आसाम में एक दादा ने बूढ़े सेठ के साथ अपनी पोती की शादी करवा दी। पैसा बहुत दिया था। अब गांव वाला सब जो देखा, है ना, लाठी लेकर मारने के लिए थोड़ा बरतवारी पे सब भगा तो लोग पैसा के चलते अपनी पुत्री कन्या तक को बेच डालते हैं। कलयुग का वर्णन कर रहे हैं। तरणी प्रभुता ये श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रणी लोग दंपति नाम जो कल्पना। दंपति कहते हैं पति पत्नी को, आपस में कलह मचा है। देखो जी, जिसके घर में लड़ाई झगड़ा होता हो, गाली गलौज होता हो, मारपीट होता हो, उसके घर से लक्ष्मी चली जाती है और उसके घर में दरिद्र वास करता है ना। दीपावली दिन कहते हैं ना, लक्ष्मी घर दरिद्र बाहर। लेकिन जिस घर में लड़ाई झगड़ा हो, आपस में कलह हो, केस मुकदमा हो, है ना, जिसका घर साफ सुथरा नहीं रहता है, वस्त्र मलिन रहता है, गंदा रहता है, फटे बर्तन में खाते हैं, उसके घर में दरिद्र वास करते, लक्ष्मी चली जाती है। और जिसके घर में आपस में प्रेम होता हो, लड़ाई झगड़ा न करता हो, घर साफ सुथरा रहता हो, तुलसी के पौधा जो लगाते हैं, गाय की सेवा करते हैं, है ना। आजकल लोग गाय नहीं पोस करके क्या पोसते हैं? मुर्गा मुर्गी पोसते हैं, बकरी ससंगी सब पोसने लगे। हाँ, अब पोसते हैं बकरी तो कसाई के घर जाएगा, कटेगा नहीं। हाँ, और जिसके घर में बकरी पोसते हैं उसके घर से दरिद्री नहीं जाएगा, कुछ भी छू लेता है ना, सब कुछ उठा कर देता है। गाय को पालन कीजिए
तुलसी पौधा अपने घर में लगाइए, साफ सुथरा रखिए, पवित्रता से रहिए, तो आपके घर में बरकत होगा, है ना। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधन। तो आपस में प्रेम से रहना चाहिए, सत्संग कीजिए, ध्यान कीजिए, पवित्रता से रहिए, खान पान को सुधार के रखिए, तो आपके घर में बेगर कहे लक्ष्मी चली आएगी। बोलिए श्री सतगुरु का। इस दृश्य को देखते हुए नारद बाबा वृंदावन पहुंचे। वहां उन्होंने देखा एक तरुणी स्त्री है ना, और उसके पास में दो अचेत अवस्था में बूढ़े व्यक्ति लेटे हुए। नारद जी गए, वहां गए उनके पास, तो नारद बाबा को देख करके वह तरुणी स्त्री खड़ी हो गई और कहने लगी, भाव बहु साधु क्षणम तिष्ठो मच्चिंताम अपि नास्यो दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा गरम पर। हे साधु बाबा, थोड़ा ठहर जाइए, मेरे अंदर जो चिंता है, दुख है, तकलीफ है, उसको आप नष्ट कर दो। भाव बहु साधु क्षणम तिष्ठो मच्चिंताम अपि नास्यो दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा गरम पर। आपके दर्शन से हमारा समस्त पाप नष्ट हो जाए, क्योंकि संत दर्शनी पातक करे, संतों के दर्शन मात्र से पाप कर। बहुधा तो वाक्य न दुख शांतिर भविष्यति यदा भाग्यम भवेद भूरि भवतो दर्शनम तदा। जब मनुष्य का बहुत बड़ा भाग्य का उदय होता है, तब आप जैसे संतों का दर्शन होता है ना। बहुधा तो वाक्य में दुख शांति भविष्यति यदा भाग्यम भवेद भूरि भवतो दर्शनम तदा। बहुत बड़ा भाग्य का उदय होता है, तब आप जैसे संतों का दर्शन होता है महाराज। तब नारद जी पूछते हैं, आप कौन है? ये अचेत अवस्था में जो दो वृद्ध व्यक्ति, ये कौन लगते हैं आपके? तब वो तरुणी स्त्री कहती है, यह तो मेरी कथा संसार में प्रसिद्ध है, मैं भक्ति महारानी हूं। ये तो मेरा दोनों पुत्र है ज्ञान वैराग्य। अहम भक्ति रीति ख्याता इमु में तनियो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। अहम भक्ति रीति ख्याता, मैं भक्ति महारानी। ये दोनों ज्ञान वैराग्य मेरा पुत्र है। समय के फेर से ये दोनों वृद्ध हो गए। उत्पन्ना द्रव्येषां वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुजरे जीर्णतां गता। मैं महाराष्ट्र में उत्पन्न हुई, द्रविड़ देश में बढ़ी, और महाराष्ट्र में कहते हैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई। उत्पन्ना द्रव्येषां वृद्धिं कर्णाटके गता, और मैं कर्नाटक में बढ़ी और महाराष्ट्र में सम्मानित हुई। और गुजरात जब मैं पहुंची तो पाखंडियों ने मेरे शरीर को अंगभंग कर दिया। तो दोनों पुत्रों को लेकर जब मैं वृंदावन पहुंची तो मैं तो तरुणी हो गई, लेकिन मेरा ज्ञान वैराग्य दोनों वृद्ध हो गए। होना तो ये चाहिए महाराज कि माता पिता बूढ़ा बूढ़ी हो, बाल बच्चा जवान हो, लेकिन माता पिता ही जवान हो जाए, बाल बच्चा बूढ़ा हो जाए, तो आश्चर्य नहीं होगा। हाँ, इसीलिए मैं दुखित हूं महाराज। उत्पन्ना द्रव्येषां वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुजरे जीर्णतां गता। जठरत्वं समायातो तेन दुःखेन दुःखिता। मेरा पुत्र दोनों वृद्ध हो गए, इसीलिए मैं दुखित हूं महाराज। कोई उपाय बताइए, आप महात्मा है ना, कोई उपाय बताइए, रास्ता बताइए जिससे मेरा ज्ञान वैराग्य जवान हो जाए। तो नारद जी कहते हैं, वृंदावनम धन्यस्य। ये वृंदावन धन्य है जहां भगवान कृष्ण अनेक प्रकार की लीला की। इसलिए तू तो तरुणी हो गई, तुमको सुख मिल रहा है, लेकिन यहाँ ज्ञान वैराग्य को चाहने वाला कोई नहीं है।
इसीलिए वृद्ध पड़ गए। गुरु महाराज गए थे कालगांव, तो सभी सत्संगी आए, लेकिन ये ग्रुप पुराना सत्संगी नहीं आए। गुरु महाराज कहते अमुक बाबू थे सत्संगी, वो कहाँ है? कहते हैं हजूर वो सत्संग करना छोड़ दिए। वो कहते हैं गुरु महाराज जो असली काम बताए हैं, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग, वो तो करता ही हूँ, और जो सत्संग में कहा जाता वो तो जानता ही हूँ, तो फालतू समय क्यों सत्संग में लगाना? इसलिए मैं वो आना छोड़ दिया। गुरु महाराज कहते हैं कि हमारा नाम कहकर के उसको बोला कि गुरु महाराज बुला रहे हैं। तो पुराने सत्संगी आए, कहते हैं क्यों जी सत्संग नहीं करते हो? हजूर जो आप बताए हैं ना वो तो करता ही हूँ, और जो सत्संग में कहा जाता है वो तो मैं जानता ही हूँ, है ना। गुरु महाराज कहते सुनो, सत्संग करना छोड़ देंगे, प्रेरणा मिलना बंद हो जाएगा। तो जो ध्यान करते हैं ना वो धीरे धीरे छूट जाए। सत्संग प्रेरणा देता है ना। जैसे भोजन माताएं लोग बनाती है ना, चूल्हा पर हंडी चढ़ा देते हैं, पानी खोलने लगते हैं, चावल दे देते हैं, और बीच बीच में जलावन को उस्काती है कि नहीं? अब उस्काना बंद कर देगा तो भात बनेगा? हाँ, का उसी प्रकार जो सत्संग है ना वो ध्यान करने के लिए उस्काता है। ध्यान क्या है? ये भोजन के काम करते हैं, और सत्संग क्या? ये जल का काम करते हैं। और सिर्फ भोजन कर लीजिए ठोठा तक, और जल नहीं पिएंगे तो पचेगा? तो नहीं बेकार देगा कि नहीं, है ना, अनपच हो जाएगा। का उसी प्रकार ये सत्संग क्या है? प्रेरणा देता है, ये जल का काम करता है। दोनों करिए, इसीलिए गुरु महाराज सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, कर संलग्न हो, बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ तर्जमा। सत्संग नित करो और ध्यान नित करो। तो नारद जी कहते हैं यत् फलम नास्ति तपसा नो योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक फलों के सब कीर्तना। कहते हैं जो योग से समाधि से सिद्ध नहीं होता है, भगवान के संकीर्तन करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा सुमिरि सुमिरि नर उतर ही पारा। कलयुग में भगवान का स्मरण करके भवसागर से पार हो जाते हैं। कथा कीर्तन कली विषय भवसागर की नाव, है ना। भवसागर पार होने के लिए कथा कीर्तन भगवान का स्मरण क्या है? नौ का काम करते हैं, नौ का काम। तो भगवान नारद जी कहते हैं देखो जी कलयुग में प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है सत्संग का, कथा का? तो नारद जी कहते हैं विप्रैर भागवती वर्ता गेहे गेहे जनय जनय कर्ता कनक लोभिनो कथा सारस्ततो गतम। कहते हैं ब्राह्मण लोग कथा घर घर में जाके सुनाने लग गए, पैसा के कनक के लोभ में, इसलिए कथा का सार निकल गए, है ना। पहले से डिमांड करने लग गई। और कहते हैं विप्रैर भागवती वर्ता के है कि जने जने करता कथा सारस्त को गता, इसलिए कथा का सार। तो नारद जी कहते हैं वृथा खेद यसे बाले बहु चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणम भोज स्मरणम दुख गमिष्यति। हे भक्ति महारानी क्यों तू व्यर्थ में दुखित हो रही है? भगवान का स्मरण करो, सारा दुख नष्ट हो जाएगा। द्रौपदी जो परित्राता, कहते हैं द्रौपदी जब दुखित हो गई, है ना, दुशासन उसका चीरहरण करने लग गए, और जब द्रौपदी ने पुकार की दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी, बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी। दुशासन वंश कुठार महादुखदाई, पकड़त मेरी चीर लाज नहीं आई। पांचों पति बैठे मौन कौन गति होई, ले नंद नंदन के नाम द्रौपदी रोई। अब करी करी विलाप संताप सभा में तेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। जब
द्रौपदी ने पुकार के उसका संकट दूर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, कभी नहीं लिखा साड़ी बीच नारी है कि नारी ही की साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है, अर्थात द्रौपदी से साड़ी बनी हुई थी कि साड़ी से द्रौपदी बनी हुई थी। दुशासन के भुजा में 10,000 हाथी का बल था, खींचते खींचते हार गए, लेकिन साड़ी का अंत नहीं हुआ। उसकी लज्जा बच गई। जब युधिष्ठिर जी महाराज राजगद्दी पर बैठ गए, तब एक दिन द्रौपदी भगवान कृष्ण से उल्हाना देती है, कृष्ण आपने तो मेरी लज्जा अवश्य बचाई, लेकिन साड़ी की फज्जती हो गई तब आपने लज्जा बचाई। तो भगवान कृष्ण पूछे कि इसमें किसकी गलती है? द्रौपदी कहती है सारा के सारा आपकी गलती है। जब दुशासन ने साड़ी खींचना प्रारंभ किया, मैंने आपका पुकार क्या शीघ्र आ जाना चाहिए, विलंब क्यों किया? तो भगवान कृष्ण कहते सुनो द्रौपदी, अपनी गलती अगर पहाड़ के समान हो, मनुष्य उसको सुई के नोक के बराबर नहीं समझती है। अब दूसरी की गलती अगर सुई के नोक के बराबर हो, उसको पहाड़ के समान सोचते। बताओ तू क्या कह करके पुकार रही थी? दुख हरो द्वारका नाथ शरण में तेरी। तो दिल्ली से हमको द्वारकापुरी जाना पड़ा। अब द्वारकापुरी से दिल्ली आने में लेट लगेगा कि नहीं लगेगा? जब तूने कहा हृदय से मेरे हृदय में विराजमान हो, मेरी रक्षा करो, तो मोह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। आप खोजी हुई तुरंत मिल जाए पल भर की तलाश। तुम्हारे पुकार में देर थी, हमको आने में नहीं। हाँ, तो द्रौपदी ने पुकार किया, संकट दूर हुआ। गोपियों ने भगवान कृष्ण के लिए अपने पति का त्याग किया, माता पिता का त्याग किया, सगे संबंधी का त्याग किया और भगवान कृष्ण के शरण में आ गए। उसका कल्याण हुआ कि नहीं हुआ? वृद्धा के जैसे बाले बहुत चिंता तुरा कथम, तू व्यर्थ में चिंता क्यों कर रही है? भगवान का स्मरण करो, सारा दुख पार हो, है ना? तो हम तो भक्ति प्रिया तस्य स्तम प्राण को दिखा, तू तो भगवान कृष्ण के प्यारी हो, भक्ति हो। अब तुम्हारे बुलाने से तो भगवान नीचों के भी घर में चले जाते हैं, है ना? और देखो भक्ति के प्रति प्रेम कब होता है? नृणाम जन्म सहस्रेषु भक्तो प्रीतिर्हि जायते, कलो भक्ति भक्त्या कृष्ण प्रस्थितः। जब सहस्रों जन्मों का पुण्य इकट्ठा होता है, तब मानव को भक्ति के प्रति प्रेम होता है। वैसे होता है। हाँ, गांव में कितना आदमी है, सब आए है, क्योंकि पुण्य है नहीं उतना। हाँ, देखते हैं शराब पीने का कितना भीड़ था हटिया में। हाँ, मांसाहार की कितना भीड़ है, लेकिन भक्ति में क्यों? क्योंकि पुण्य नहीं है। देखो साग के दुकान में बहुत भीड़ होता है, सोना चांदी के दुकान में बहुत कम, क्योंकि सबके पास पूंजी उतना नहीं है। उसी प्रकार सत्संग में आने के लिए पूंजी चाहिए ना, पुण्य चाहिए कि नहीं? पुण्य रूपी पूंजी चाहिए, तब ना आएंगे। कहते नृणाम जन्म सहस्रेषु भक्तो प्रीतिर्हि जायते, कलो भक्ति भक्त्या कृष्ण प्रस्थितः। जिनके हृदय में भक्ति आती है, उनके हृदय में भगवान विराजमान हो जाते हैं, ठीक है नहीं? हाँ, जब नारद जी ने भक्ति महारानी की बड़ी प्रशंसा की, तो भक्ति महारानी प्रफुल्लित हो गई, आनंदित हो गई। भक्ति महारानी का अहो नारद धन्योस्ति प्रीतिस्ति में निश्चला, न कदाचित में उच्चामी चित्ते स्वामी सर्वदा। हे नारद, आप बड़े कृपालु दयालु हैं, आपको छोड़कर के मैं अन्यत्र नहीं जाऊंगा, आपके हृदय में मैं विराजमान हूं, है ना? आप बड़े कृपालु दयालु हैं। लेकिन खेद है कि हमारे पुत्र का अभी जो है ना बुढ़ापा समाप्त नहीं हुआ, है ना? आप जगा दीजिए। तो नारद जी ज्ञान वैराग्य को हाथ से हिलाते डुलाते, ओ ज्ञान, ओ वैराग, जगो।
वेदांत घोषयस्व गीता पाठेन मुहुर्मुहु बोध्यमानो तदा तेन कतो चित्तो स्थितो बला। वेद वेदांत गीता उपनिषद का पाठ करके सुनाया नारद जी, है ना। वेद वेदांत घोषित गीता पाठेन मुहुर्मुहु बोध्यमानो तदा तेन कतो चित्तो स्थितो बला। जब वेद वेदांत का उद्घोष किया, जोर जोर से पुकारे, तो किसी तरह आंख मलते मलते खड़ा हो गया, है ना। लेकिन आलस्य आने के कारण फिर सो गया। जैसे 3 बजे भोर में कहा उठो, तो उठ तो जाएंगे, किसी तरह बहुत कहेंगे, आज जब देखेंगे सब ध्यान में बैठ गया, धीरे धीरे सो जाएगा। आलसी होता है कि नहीं? उसी प्रकार वो ध्यान पे वैराग्य, आंख मलते मलते फिर सो गए। नारद जी को बड़ा चिंता हुआ। अहो निद्रा कथम याति वृद्धत्वं च महत्तरम चिंतयन्ति गोविंद स्मरं अस भार्गव। नारद जी कहो, सबसे बड़ी बात है इसके बुढ़ापा और निद्रा दूर नहीं हो रहा है ना। तो पहले नारद जी चिंता करने लगे, फिर दूसरे क्षण भगवान का स्मरण करने लगे। देखो गृहस्थ में महात्मा में यही अंतर है। आप गृहस्थाश्रम में थोड़ा सा आपके मनोनुकूल नहीं होता है तो चिंता करने लगते हैं। अब चिंता करने से क्या होगा? शरीर में और रोग होगा, शरीर क्षीण होगा, है कि नहीं। अब परमात्मा का चिंतन करेंगे तब आपका संकट दूर होगा, आपका रोग दूर होगा, आपके शरीर में तेज विराजेगा। तो भगवान दूसरे क्षण नारद जी क्या करने लगे? भगवान का स्मरण करने लगे। और जैसे भगवान का स्मरण किए, आकाशवाणी हुई, व्योम वाणी तदेवा बहुन महर्षि चिद्यता मिति उद्यम सफलस्त्यम भविष्यति न संशय। हे नारद बाबा, खेद मत करो, चिंता मत करो, आपका उद्योग सफल होगा। इसके लिए आपको सत्कर्म करना पड़ेगा, और वह सत्कर्म कोई महापुरुष आपको बताएंगे, जिसके करने से ज्ञान वैराग जवान हो जाएंगे, भक्ति महारानी को सुख मिलेगा। अब नारद जी के मन में हुआ, आकाशवाणी जो हुआ वो अभी गुप्त रूप से हुआ। यह तो नहीं कहा कि क्या सत्कर्म करना है, अब कौन महात्मा बताएंगे। गुप्त रूप ने कहा कि एक सत्कर्म कीजिए, अब कोई महापुरुष बताएंगे, नाम तो लिया नहीं। बहुतों से पूछा, कोई जवाब नहीं दे पाया। तब नारद जी ने सोचा अब तपस्या करनी है। नारद जी ज्ञान वैराग भक्ति महारानी को वहीं छोड़ करके चले गए बद्रिका आश्रम। गए आप लोग? गई बद्रिका आश्रम हरिद्वार से और 350 किलोमीटर ऊपर है ना। मैं गया हूं, जहां वेद व्यास जी महाराज गुफा में ग्रंथ लिखे थे ना, वहां तक गया हूं। बद्रिका आश्रम से और 2-3 किलोमीटर ऊपर है। तो वहीं चले गए, वहां नर नारायण भगवान का मंदिर है, वहीं नर नारायण भगवान तपस्या किए थे। अब सोचा कि यहां पर तपस्या हम करेंगे वहां पहुंच के। अब जैसे सोच रहे कि तपस्या मैं करूंगा, वैसे ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र प्रकट हो गए। सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। दंडवत प्रणाम किए नारद बाबा। कहा, आप देखने में 5 साल के हैं, लेकिन आप पूर्वजों का भी पूर्वज है ना। मतलब भगवान शंकर के बड़े भाई है सनकादिक ऋषि। तो आप लोगों के मन में होगा कैसे बड़े भाई है। ब्रह्मा जी सनक, सनंदन, सनत कुमार को मन से उत्पन्न किया, वो माता के पेट से नहीं प्रकट हुआ। पहले मन से सृष्टि करते थे। मनु शत्रुपा जब हुआ ना, तब मैथुन सृष्टि हुई स्त्री पुरुष से। पहले मन से ही सृष्टि किए थे ब्रह्मा। तो सनकादिक ऋषि से ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र तुम भी सृष्टि करो। सनकादिक ऋषि ने कहा, नहीं पिताजी, हम सृष्टि नहीं करेंगे, हम तो भगवान का भजन करेंगे।
अरे मेरा पुत्र होकर मेरे आज्ञा का पालन नहीं करता है। तो ब्रह्मा जी बड़ा क्रोध हुआ। फिर दूसरे संस्कारी मेरा ही पुत्र है ना। तो क्रोध को रोकते रोकते ब्रह्मा जी की भ्रिकुटी से रुद्र प्रकट हुआ, मतलब भगवान शंकर है ना। तो भगवान शंकर के पहले हुए ना सनकादिक, है ना। कहा देखने में आप छोटे लगते हैं लेकिन आप हैं पूर्वजों का भी पूर्वज। आप बतलाइए, ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए महाराज। भक्ति महारानी बड़ी दुखित हैं और आकाशवाणी ने कहा कोई महापुरुष बताएंगे, तो आपसे बढ़कर तो कोई महापुरुष है नहीं। तो नारद जी से कहते हैं चिंता करने की कोई बात नहीं। जो आकाशवाणी ने कहा है ना सत्कर्म, उस सत्य कर्म है, उसको कथा सुनाइए, है ना। भगवान का लीला का श्रवण कराइए, भागवत कथा उसको सुनाइए। तो नारद जी कहते हैं मैं वेद वेदांत उपनिषद सब सुनाया, जवान नहीं हुए, हम उसको कथा सुनाएंगे कैसे जवान होगा। तो सनकादिक ऋषि ने कहा सुनिए, दूध में घी रहता है, लेकिन जो काम आप घी से करेंगे दूध से होगा। चाहेंगे पूरी छन्ना, सोचेंगे कि दूध में है ही, अब बेल बेल करके खोलाएंगे दूध और डाल देंगे तो पूरी छनेगा। भले दूध पिट्ठी हो जाएगा लेकिन पूरी नहीं होगा। हाँ, आम के वृक्ष में रस है नीचे से ऊपर, लेकिन जो स्वाद आम पक जाने पर लगता है वो रस में होगा, कस्सा लगेगा ना। का जैसे दूध का सार भाग है क्या घी, आम वृक्ष के सार भाग है आम पका हुआ। का उसी प्रकार वेद उपनिषद का सार भाग है सत्संग कथा, तो सुनाइए। इसी पर नारद जी ने कहा था भाग्योदयेन बहुजन्म स्मर्जितेन सत्संगमं च पुरुषो लभते यदावे अज्ञान हेतु कृतमो मदांधकार नासम विधायो तदोदेते विवेका। बहुत जन्मों का जब पुण्य पुंज एकत्रित होता है तब मानव को सत्संग प्राप्त होता है। जब सत्संग प्राप्त होता है मोह रूपी अज्ञान उसका समाप्त हो जाता है और तब विवेक का उदय होता है। विवेक का मतलब क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या विधि है, क्या निषेध, इसकी जानकारी होती है। क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग का विवेक नहीं होता है और राम कृपा के बिना ये आसानी से नहीं प्राप्त होता है। आप लोगों को सत्संग मिल गया, आसानी से मिला है, बहुत पुण्य इकट्ठा हुआ तब आपको ऐसा मौका मिला है सत्संग सुनने का। हाँ, सबको नहीं होता है। तब नारद जी कहते हैं महाराज कितने दिन तक उसको कथा सत्संग सुनाया जाए। सनकादिक ऋषि ने कहा जब तक शरीर में चेतन आत्मा रहे तब तक सुनते और सुनाते रहना चाहिए। लेकिन कलयुग में उतना मन नियंत्रण में नहीं रहता है, इसलिए 1 सप्ताह तक इसको कथा सुनाए। कितना दिन? 1 सप्ताह। सनकादिक ऋषि को लेकर के नारद जी आए हरिद्वार, आनंद घाट। देखते हैं हरिद्वार में कितना सुंदर जल है, कल कल है ना। वहां जब हड़की पड़ी जाइएगा, नहीं भी स्नान करने का मन है ना, देख कर लगेगा कि हम भी डुबका 2-4 लगा है। बहुत कंचन स्वच्छ पानी वहां का, पवित्र पानी है गंगा। तो वहां गए, सनकादिक ऋषि को एक सिंहासन पर बैठा दिए और स्वयं नारद जी श्रोता बन करके सुने लगे। वक्ता कौन हो गए? सनकादिक ऋषि। और ये बात ब्रह्मा के पुत्र भृगु जी को पता चला। सब गांव घर में मोहल्ला में सब जगह हल्ला मचा दिया कि कथा होने वाला है, सब चलो।
सब दौड़ दौड़ करके आए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री पुरुष सब आए, लंगड़ालू लाजो सूरदास सब दौड़ दौड़ के आए, क्योंकि अपने पाप के प्रायश्चित को नहीं चाहते। हाँ देखो, जो सुनता है सत्संग कथा उसको तो पुण्य मिलता ही है, और जो प्रेरणा करके लाते हैं उसको डबल पुण्य मिलेगा कि नहीं। हाँ, और कुछ गांव घर में है, अरे कथा में क्या लगा है ना, ये तो जानवे करते हैं, कुछ घमंडी होता है कि नहीं। तो समझा बुझा के भृगु जी ने उसको लिया आया, कहा किसी प्रकार चले जाओ कथा। इतनी भीड़ हुई कथा में, उस दृश्य को देख करके ब्रह्मा को भी आश्चर्य लगा, है ना। कथा कहना प्रारंभ की शनकादिक ऋषि, अश्वमेध सहस्राणि वाजपेशतानि च सुख शास कथाया शुक्लम नारंती षोडशी। अश्वमेध सहस्राणि, कोई 1000 अश्वमेध यज्ञ करे, सैकड़ों वाजपेय यज्ञ करे, अब कोई थोड़ा सा कथा सुन ले, सत्संग सुन ले, आप इसके बराबरी को नहीं कर सकता। अश्वमेध यज्ञ और राजसूय, है ना। श्लोकार्धम श्लोकपादम व पठेत भागवतम चय, कहते एक श्लोक भी अगर पढ़ ले, आधा श्लोक भी पढ़ ले, उसका चौथाई भी श्लोक पढ़ ले, है ना, बहुत पुण्य होता है। और भारत वर्ष में रह करके जो कथा सत्संग नहीं सुनते हैं, उसके लिए सुखदेव क्या करते, सनकादिक ऋषि क्या करते, आज जन्म मात्रमपि सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास कथा न पिता चंडाल बच्चों खरबत्ते न नीतम मिथ्यास जन दुख भराजा। आज जन्म मात्र कहते हैं, जीवन में कभी भी जिन्होंने कथा सत्संग नहीं सुना, उसको दुष्ट की संज्ञा है, वह दुष्ट है, और वह जन्म लिया है तो मां को दुख देने के लिए जन्म लिया है। वह श्वान के समान है, कुत्ता के समान है, वह गिदड़ के समान है, जो भारतवर्ष में जन्म लेकर कथा सत्संग कभी नहीं सुना, का वो अभागा है। देवता लोग आश्चर्य करते हैं, मनुष्य ने ऐसा कौन पुण्य किया है जो भारतवर्ष में जन्म लिया, और भारतवर्ष में जन्म लेकर के जो कथा सत्संग सुनते हैं उसकी भाग्य तो कहना ही क्या है। और जो कभी नहीं सुना उसको अभागा संज्ञा दिया है, उसको सबके समान दिया है, वह तो जीते जी मुर्दा के समान है जो कभी कथा सत्संग नहीं सुना। हाँ, दुर्लभ है वो कथा लोग के, श्रीमद् भागवतोद्भवा कोटि जन समुत्तेन पुण्य नैवचो नैवचो। कहते हैं श्रीमद् भागवत कथा जो है ना, मनुष्य को बड़ा दुर्लभ है, करोड़ों जन्मों का पुण्य होता है, एकत्रित तब कथा सत्संग सुनने का मौका मिलता है। इस प्रकार से वर्णन कर रहे थे। आश्चर्य क्या हुआ, भक्ति सुतो तो तरनो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामान मुहुर वदंती। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा, सत्संग कथा के वचन सुनते ही ज्ञान वैराग्यवान हो गए, है ना। भक्ति महारानी के साथ ज्ञान वैराग आकर के नृत्य करने लगे। कहा, कथा के बीच में, कथा के बीच में प्रकट हो गए। सबको आश्चर्य हुआ, ज्ञान वैराग भक्ति महारानी कैसे आ? सनकादिक ऋषि ने कहा, अभी अभी कथा के अर्थ से प्रकट हुआ। देखो, कथा सत्संग जब सुनते हैं ना, ज्ञान वैराग्य जवान हो जाते हैं। अब कथा सत्संग नहीं सुनेंगे तो बूढ़ा हो जाएगा। कहते हैं भक्ति सुतो तो तरणो गृहीत्वा प्रेमेक रूपा सहसा विराति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेत नमन मोर बदंती। भगवान का कीर्तन करते हुए प्रकट हो, है ना।
जब सब मिल करके जब कीर्तन करने लग गए, वहीं पर कहते उद्धव जी महाराज आ गए, अर्जुन आ गए, सुखदेव मुनि आ गए, और सब मिल करके जब कीर्तन करने लगे, भगवान का स्मरण करने लग गए, उसी बीच में भगवान विष्णु प्रकट हो गए। बोलिए श्री सद्गुरु। भगवान विष्णु प्रकट हो गए। कहा तुम लोगों के कथा कीर्तन से मैं बहुत प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। सनकादिक ऋषि ने कहा प्रभु जहां कथा हो सत्संग वहां आप दर्शन दे, है ना। तथा अस्तु का करके भगवान अंतर्ध्यान हो। तब भक्ति महारानी कहती है मैं कलयुग में प्राय नष्ट भ्रष्ट हो गई और आपने कथा के रस से हमको सींच करके पुष्ट किया। कहिए महाराज मैं कहां वास करूं। सनकादिक ऋषि ने कहा कलयुग का तमाम प्रभाव रहेगा संसार में, तुम भक्तों के हृदय में वास करो, वहां कलयुग का प्रभाव नहीं रहेगा। तो ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति महारानी भक्तों के हृदय में विराजमान है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ति धन्या, कहते संपूर्ण भुवन में अगर निर्धन भी व्यक्ति है वो धन्य है। कौन? जिनके हृदय में भक्ति है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ति धन्या निवसति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनत। भक्ति सूत्र में बंध कर भगवान भी आ जाते हैं। हरि रपि निज लोकम सर्वथा तो भी आए। भगवान भी अपने धाम को छोड़ करके भक्तों के हृदय में प्रकट हो जाते हैं। प्रविशति तेषां भक्ति सूत्रोपनता, भक्ति सूत्र में बंध कर भगवान भी प्रकट हो जाते हैं भक्त की हृदय में। जहां भगवान आ गए तो कमी रहेगा। प्रभुता को सब कोई भजे, अब प्रभु को भजे न कोई, और जो प्रभु को भजे तो प्रभुता चेरी हो। अरे प्रभुता को सब कोई भजे, उनके धन संपत्ति का लोग स्मरण करते हैं, इकट्ठा करना चाहते हैं। अगर लक्ष्मी के पति ही आपके बस में हो गए तो लक्ष्मी जी कहां जाएगी? है कि नहीं? जब भगवान विष्णु बस में हो गए, जहां रहेंगे वहीं लक्ष्मी जी जाएगी। हाँ, भक्ति के प्रति प्रेम होना चाहिए। जिसे न लगती भक्ति प्यार उसको जीना है बेकार। कहते जिसको भक्ति से प्रेम नहीं है संसार में जीना उसको कहते बेकार है। भक्ति बिना नर गदहा बनेगा, लादेगा बहुभार, है ना। अब ऊपर से सवारी देगा, बैठेगा टम पसा। जिसे न भक्ति भक्ति प्यार उसको जीना है बेकार। कहते जिसको भक्ति से प्रेम नहीं है उसका जीना बेकार है। गदहा जाएगा तो गदहा जोनी में। भक्ति बिना न कुकुर बनेगा, खाएगा बहुमार, गलियन गलियन वो भटकेगा टन टन के शिकार। अगर भक्ति नहीं करोगे तो कुत्ता जोनी में जाना पड़ेगा, गली गली में डंडा लगेगा ही नहीं। हाँ, देखते हैं कुत्ता मारता है टंगी तोड़ देता है, कितना कष्ट होता होगा। शिव नारायण कही समझावो यह पद है निर्वाणी, यह पद को जो बुझे समझे पहुंचे मूल ठिकाने। और देखो ये भक्ति जो करती है कि व्यापारी ये काम करना है, ये भी व्यापार है नहीं है। मनवा राम के व्यापारी, कोई धान के व्यापारी करते, कोई चावल के, कोई सोना चांदी के, और कोई भक्ति के व्यापारी करते हैं ना। मनवा राम के व्यापारी आपकी के भगति की लादी बनिज क्यों ते बहुत बड़ा बनिज है व्यापारी भक्ति का। लेकिन देखते हैं जो व्यापार करते हैं बड़ा व्यापार तो उसके पीछे चोर बदमाश भी लगता है कि नहीं। हाँ, कहते मनवा राम के व्यापारी अब की खेप भगति की लादी बनिज क्यों थे भारी। लेकिन पांचों चोर सगा मगर रोकत इंसों कर छुटकारी। कहते जो भक्ति करते हैं उसके पीछे 5 चोर लग जाता है।
पांच चोर क्या है? यही पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच चोर है। आंख, कान, नाक, जीवा, त्वचा, ये पांच चोर है। कहते हैं पांचों चोर सदा मगर होकर इनसों कर छुटकारा। और अगर पांच चोर से बच गए तब दो ठग मारग माही मिलेंगे, एक कनक एक नारी। दो ठग मिलेगा, संपत्ति, स्त्री, है ना। ये दो मार्ग में विघ्न है जो साधक जो साधना करते हैं। और जो ठग होता है ना वो मारता भी नहीं है, आपके बुद्धि से ठग लेगा। एक पंडित जी जजमान आ गए थे पूजा करने, आप उसको पूजा में भेंट दिया क्या? पूजा करने के बाद जजमान ने एक बकरी का बच्चा दे दिया, लेकर के जा रहे थे। अब चार ठग ने सोचा कि इसे पंडित जी से ठगना है, बकरी के बच्चा कैसे ठगेंगे? तो कहा चार चौराहा पर खड़ा हो गया अलग अलग। जैसे पहले चौराहा पर गए, कहते हैं राम राम पंडित जी। ठग कहता है राम राम पंडित जी। कहते हैं राम राम। पंडित जी कहां से आ रहे हैं? कहा जजमान के घर से। तो कहा ये पिल्ला के बच्चा कहां ले जा रहे हैं? है पिल्ला का बच्चा नहीं, ये बकरी का बच्चा है। देखने लगा, जजमान का अन्न खाए ना बुद्धि खराब हो गया, ये है पिल्ला का बच्चा, कहते हैं बकरी का बच्चा। तो थोड़ा सा हुआ, देखने लगा, नहीं बकरी का बच्चा है। फिर आगे गया, कहते राम राम पंडित जी। कहते राम राम। कहां से आ रहे हैं? जजमानी करके आ रहा हूं। ये जजमान ने बकरी का बच्चा, ए बकरी का बच्चा है, ये तो पिल्ला का बच्चा है। पिल्ला मतलब कुत्ता का बच्चा है। मन में कुछ होने लगा। एवं प्रकार से तीसरे के पास गए तो भी वही पूछा। चौथा के पास गए तो कहते राम राम पंडित जी, राम राम। कहां से आ रहे हैं? तो जजमान के यहां से। तो ये पिल्ला के बच्चा कहां ले जा रहे हैं? उनके मन में हुआ एक आदमी बोल सकता है, दो आदमी बोल सकता है, जहां जाते हैं वही बोलते हैं सचमुच में ये पिल्ले का बच्चा है ना। छोड़ करके उसी चल के पंडित ठग ने ठग लिया, है ना। कहते दो ठग मारग माही मिलेंगे, एक कनक एक नारी। सावधान हो पेचन खइयो रहियो आप संभारी, है ना। और जो अखाड़ा पर गया कुश्ती लड़ने के लिए, अगर दाव पेच नहीं जानता है, पहले से अभ्यास नहीं किया हुआ, एकाएक अखाड़ा पर चला जाएगा, क्या हाल होगा? ऐसा धोबिया पाठ मारेगा कि चारों नालचित हो जाएगा नहीं। हाँ, तो इससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? सदगुरु नायक के संग मिली चल, लूट सके नहीं था। सदगुरु रूपी सरदार के साथ जाओगे तो ये ठग और चोर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सके। सब विघ्न बाधा को पार कर गए, तब हरि के नगर में जब पहुंचोगे पहियो लावा पारी, परमात्मा के धाम में चले जाएंगे, जिस लाभ से बढ़कर दूसरा कोई लाभ नहीं होता है। जन्म मरण के चक्र से सदा छूट जाए। तो ये ज्ञान का होगा, सत्संग में जाएंगे तब ना। हाँ, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमर्गा क्रोधादि दग्धा कुटलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो कुर्वन्ति थे। देखो एक सप्ताह तक सत्संग कथा सुनने से कैसे कैसे पापी का उद्धार हो जाता। कहते ई मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जो मानव सर्वदा तरह तरह के पाप करते, जैसे हम लोग तरह तरह की सब्जी खाते हैं नहीं, आलू के भुजिया अलग, भिंडी के अलग, परवल के अलग, बैंगन के अलग, आलू चोखा अलग, अनेक प्रकार के खाते हैं सब्जी का। उसी प्रकार जो मानव तरह तरह के पाप करते हैं, कोई माता पिता का हत्या कर देते हैं, कोई ब्राह्मण के हत्या कर देते हैं, कोई गौ के हत्या कर देते हैं, कोई चोरी करते हैं, कई प्रकार के होना पाप होता है ना। कहते ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, एक दिन नहीं हमेशा जो पाप करता है। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा, सदा दुराचार में लगे रहते हैं। विमार्ग मतलब
वैदिक मार्ग को छोड़कर नास्तिक मार्ग में जो चलता है, क्रोधास्य दगला कुटला चौकामिना है, जो बात बात में क्रोध से जलते रहते हैं, जो कुटिल है, जो कामी है, ऐसे व्यक्ति भी सप्ताह यज्ञ न कलो पुनंती थे, एक सप्ताह तक कथा सत्संग सुने, वो सभी पाप से मुक्त हो जाएंगे। बोलिए श्री सद्गुरु। तो संतों से युक्ति जान करके हम लोग एक नाम का जप करें। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान तपो। अत्यंत पवित्र गुरु मंत्र का मन ही मन जप करना चाहिए, उठते बैठते खाते पीते सोते। अच्छा, असली विपत्ति क्या है, असली संपत्ति क्या है पता है? आप लोगों के मन में होगा संपत्ति यही नहीं महाराज, 1-2-4 करोड़ रुपया आ जाए ना तो मालूम माल हो जाए। अब 2-4 करोड़ घाटा लग जाए तब सिर पर हाथ धरते हैं कि हमारे ऊपर तो पहाड़ है ना, दुख का पहाड़ ही गिर गया हमारा। तो संतों ने कहा ये असली विपत्ति असली संपत्ति नहीं है। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। वह विपत्ति विपत्ति नहीं है जिसको हम लोग मान रखते हैं, वह संपत्ति संपत्ति नहीं है जिसको हम लोग मान रखे हैं। असली संपत्ति क्या है? भगवान का स्मरण करना, उनका चिंतन करना, उनका ध्यान करना, यही असली संपत्ति है। और असली विपत्ति क्या है? भगवान को विस्मरण कर जाना, उनका गुणगान नहीं करना, उनका स्मरण नहीं करना, उनका ध्यान नहीं करना, यही असली विपत्ति है। दुख में सुमरन सब करे, असुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमरन करे दुख काहे को होए, है ना? विपत्ति में भगवान का सब स्मरण करने लगते हैं, है ना? जब देखिएगा नेता सब जो इलेक्शन आएगा ना, तब महात्मा के पास आएंगे आशीर्वाद लेने के, प्रणाम करेंगे। और जब जीत जाएंगे एक बार आएगा वो, हाँ, तो कहते हैं दुख में सब सुमरन करते हैं और सुख में करे न कोई। अगर सुख में सुमरन करे दुख काहे को होए? अगर सुख में भी परमात्मा का स्मरण चिंतन करेंगे तो फिर जीवन में दुख नहीं आएगा। सुख के माथे सील पड़े, नाम हृदय से जाए, अब बलिहारी वह दुख की जो पल पल नाम रटाए। ऐसा सुख किस काम का? जिस सुख के कारण भगवान को ही भूल जाए, सत्संग ध्यान ही छूट जाए। हाँ, कहते हैं ऐसे सुख पर शीला मारो मत आता है कि नहीं? वह दुख भला है जो पल पल नाम रटते हैं, भगवान का नाम रटते हैं। तो हम लोग संतों से युक्ति जान करके साधन करें। अंत में गुरु महाराज यही कहते हैं, सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, कौ जाने कल की जगत में खबर नहीं पड़। सुकृत कर लो, शुभ कर्म कर लो। शरीर का कोई ठिकाना नहीं, बूढ़े मरेंगे, जवान मरेंगे, बच्चे मेरे को सर्टिफिकेट आया। इसलिए संतों से युक्ति जान करके एक नाम का जप करें, एक रूप का ध्यान करें, दृष्टो अनुसंधान करें, सत्संग करें, ध्यान करें, गुरु की सेवा करें। तो इससे हमारा यह लोक परलोक दोनों सुख में होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।